हाँ नमस्कार, मेरा नाम है हास मोहम्मद कैफ़ और भारत में जो आम लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें आप हमें अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके ज़मीनी हकीकत को पढ़ने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं। आज हम मैनपुरी में हैं। मैनपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है। मैनपुरी इसलिए उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं और पास की लोकसभा से कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव जो है वो यहाँ 3 सभा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक लोकसभा में 3 सभा कर रहे हों और तब 3 सभा कर रहे हों जब वो सुपर स्टार प्रचारक हों और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हों, तो ये काफ़ी कुछ जो है वो महत्वपूर्ण है और ये भी दिखाता है कि उनकी मेहनत कितनी है। यहाँ 42 डिग्री से ज़्यादा तापमान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में हो क्या रहा है। बहुत धन्यवाद अनीस जी हमसे बात करने के लिए, समय के लिए। अनीस जी ये बताएंगे प्लीज़ कि अभी जो ये जिस तरह की बातचीत है कि पहला चरण का चुनाव हुआ, दूसरा चरण का चुनाव हुआ, अब तीसरा चरण है, तो जो 9 लोकसभा सीटें जहां तीसरे चरण का चुनाव है, यहाँ आपकी स्थिति क्या है? देखिए, इस बार पूरे भारत में एक बदलाव की लहर है और उसी के तहत उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना बहुत मजबूत गढ़ मान के चल रही थी और उनका ये भ्रम टूट चुका है। यहाँ की जनता अब जाति धर्म और मंदिर मस्जिद इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वो विचार उनके बदले हैं कि हम तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, दवाई महंगी सब को लेकर के अब जनता के अंदर एक ये भावना हो गई कि 10 साल तक हम किसी के बहकावे में आ गए और हमारा सारा जो विकास था उत्तर प्रदेश का वो रास्ता तक भी चला गया। इसलिए अब यहाँ की जनता बदलाव के तहत आज हम मैनपुरी में हैं। यहाँ पर माननीय मोहतरमा डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं और वो बम्पर 4 लाख से ऊपर तकरीबन वो चुनाव जीतेंगी। पास की लोकसभा में क्या स्थिति है? कन्नौज का भी तकरीबन यही हाल है। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव। अब यहाँ के बारे में तो सबको पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी हम जब भी लड़ते हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते हैं और मैनपुरी से माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो लड़ते थे वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतते थे। तो यहाँ पर ख़ासतौर से जो यादव लैंड है, पूरा यादवों का गढ़ है इस एरिया में, जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, फर्रुखाबाद है, औरैया है, ये सब इनका गढ़ है। इस गढ़ में ये सारी सीटें यहाँ से जीते जा रहे हैं। तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी कि पहला चरण में आपको लग रहा था कि ये प्रत्याशित आपको इस बार समर्थन मिला है, दूसरे चरण में भी आपने बेहतर किया और तीसरे चरण में आप कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे। देखिए, पिछली बार पहले चरण चुनाव से ही लोगों को लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। पिछले 2 चुनाव में 2014 के लोकसभा और 19 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा, लेकिन फिर इस बार अब लोगों को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है बहुत। अनीस मंसूरी साहब, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपके नेता जो हैं अखिलेश यादव, उनके साथ में रॉयल्टी का इशू आ रहा है। वो जिस पर भरोसा करते हैं वो उन्हें साथ छोड़कर चला जाता है। अभी हमने गौर की है कि जयंत चौधरी के साथ ऐसा हुआ, फिर मनोज पांडे चले गए, राकेश सिंह चले गए, वल्लभी पटेल चली गई। तो क्या ये आपके नेता को कमज़ोर करने की कोई बड़ी साजिश है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है और माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे और उनके दौर में बहुत सारे लोग जुड़े और चले गए। समाजवादी पार्टी वही है, तो नेता के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वोटर नहीं जा रहे हैं इधर उधर कहीं। और ये जो जिनको अखिलेश यादव जी बनाया है, जो अपने लोगों को पीछे छोड़ कर उनको आगे करने का काम किया, उनके लोग बर्दाश्त किए कि चलो पार्टी के अंदर आए, ये सब कहीं ना कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं डर से या उनके ऐसे कच्चे काम थे जो भारतीय जनता पार्टी की दहशत उनके दिलों में थी या धमकाए जा रहे थे। कुछ लोग तो इसलिए चले गए और कुछ लोग अब स्वार्थी लोग थे, अपने लालच में चले गए।
इससे समाजवादी पार्टी पे या उनके वोटरों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेता का आना जाना लगा रहता है, वोटर वही होते हैं। अच्छा, अभी जैसे चुनाव चल रहा है तो आपके नेताओं का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, तो इस बात की संभावना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका क्या इस पे समीकरण है, आपका क्या एनालिसिस? देखिए, झूठ की बुनियाद पे आप बहुत दिन तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी ने तमाम लुभावने भाषण दे करके, जुमलेबाजी करके लोगों को विश्वास तो जीत लिया, लेकिन वो उनके वादे पे खरे नहीं उतरे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ का युवा, यहाँ के लोग, किसान, व्यापारी सभी देख रहे थे, उम्मीद बहुत किए थे कि 10 साल में कुछ होगा, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं हुआ। और जो यहाँ पर सांसद जीते भारतीय जनता पार्टी के, वो मोदी जी के नाम पे जीते, तो उनको ये लगा कि हम तो यहाँ के मोदी जी के नाम पे जीते हैं। तो उन लोगों ने भी क्षेत्र में 2-3 टर्म कोई काम नहीं किया, इसलिए लोकल जनता का भी उन सांसदों का विरोध है और भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। अच्छा, अभी एक बड़ा सिनेरियो, 1-2 घटनाक्रम बहुत बड़े हो गए हैं। एक घटनाक्रम तो ये हो गया है कि इंदौर में, सूरत में और उससे पहले खजुराहो में 2 जगह पर्चा, एक जगह खजुराहो में तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा जो है रद्द कर दिया गया था, और इंदौर में और सूरत में निर्विरोध हो गया, और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस का प्रत्याशी चला गया। तो जो ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, इसको बचा लो, संविधान को बचा लो, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, आपको क्या दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, पूरा देश राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं, पूरा देश की जनता ये जान रही है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके उसमें बदलाव कर रहे हैं और पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके और पुरानी सामंतवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों ने इस बात को भांप लिया है, इसलिए आज दलित, पिछड़े, जिनके आरक्षण से छेड़छाड़ की गई, तो ये सारे लोग इस बात को समझ गए हैं कि अगर अब हम भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे तो इस देश के अंदर न चुनाव होगा और संविधान खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश के अंदर धर्म का बोलबाला हो जाएगा वो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता, उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और दूसरी बात कहा था, जिस देश का बादशाह, राजा तानाशाह हो जाएगा वो अपनी जनता को खाना शुरू कर देगा। इस देश के अंदर 10 सालों में यहाँ की जनता ने देख लिया भारत की कि हमारा तानाशाह प्रधानमंत्री और धर्म के नाम पर चुनाव जीतना, तो इसलिए अब जनता यहाँ पर भाईचारा बना करके जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा है उस नारे के तहत और जो हमारे देश के आबो हवा में भाईचारा घुला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कुछ समय के लिए लोगों को गुमराह तो कर सकती है लेकिन इस भाईचारे को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले चुनाव के 16 लोकसभा जो उत्तर प्रदेश की हैं जिनमें चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन जनता का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ अधिक रहा है। तो क्या ये कास्ट पॉलिटिक्स या एक जगह कॉन्सोलिडेट वोट करना, ये सब क्या मायावती जो है वो क्लिक नहीं कर रही है मुसलमानों में? अब इस देश की जनता और जो दलित वर्ग उनके कोर वोट थे, इनका कोर वोटर भी समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी जो जिस मूवमेंट को लेकर के आई थी, बहन कुमारी मायावती ने उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया है और वो मूवमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ की जनता समझ गई है कि बहन जी की इस देश के अंदर जो दबाव की राजनीति में फंसी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और उनके अपना जो भी मसले हों, जांच के डर से, जेल जाने के डर से, वो डरी सहमी हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के जैसे जैसे वो भारतीय जनता पार्टी उनको इशारा करती है और लिस्ट देती है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी मजबूत लड़ रहा है, मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए लगभग 18-19 टिकट उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ने मुसलमानों को दिया, सिर्फ समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए। इसलिए देश की जनता समझ गई है कि बहुजन समाज पार्टी मृत्युशैया पे कराह रही है। अच्छा, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बात की बहुत संभावना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि इस बात की बहुत संभावना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता की तरह रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे केंद्र में, तो
इसकी संभावना है, या बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता समाजवादी पार्टी के आपको ये सुन करके कैसा लगता है? देखिए, यहाँ पर कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, इस देश के अंदर ये सवाल नहीं है। इस देश के अंदर इस तानाशाह को सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। ये गठबंधन कोई पद के लिए नहीं इकट्ठा हुआ कि हम सरकार बनेगी तो ये पद हो जाएगा, हम ये मंत्री हो जाएंगे। ये गठबंधन इसलिए नहीं बना है, गठबंधन इसलिए बना है कि देश बर्बाद हो रहा है और देश के अंदर संविधान खत्म करने की बात हो रही है। इसलिए देश को बचाने के लिए गठबंधन के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और उनको कोई लालच नहीं है कि सरकार बनेगी तो मंत्री पद का। माननीय अखिलेश यादव जी ये मंत्री पद नहीं, उनका बहुत बड़ा उनका ऊंचा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मानी सी बात है कि गठबंधन में एक उनकी अहम भूमिका है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। 80 सीट के मालिक हैं वो उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा हमारा संगठन 8 राज्यों में और काम कर रहा है। इसलिए इस गठबंधन की सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी की एक बड़ी भूमिका जरूर होगी। बहुत धन्यवाद। अनीश मंसूरी जी पूर्व मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो 2 बार ये मंत्री रहे थे और मैनपुरी में प्रचार करने के लिए आए हैं। और बहुत धन्यवाद।